so today we'll start our new chapter, Beautiful Snow White. तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्नो वाइट के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा काफी है ब्यूटीफुल, मतलब सुंदर होती है। स्नो वाइट वॉज अ प्रिंसेस। तो जो स्नो वाइट है वो हमारी कौन होती है? प्रिंसेस होती है। हर स्किन वॉज एज वाइट एज स्नो। तो जो उनकी स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा वाइट होती है, जैसे कि स्नो हो। सो हर पेरेंट्स नेम हर स्नो वाइट। तो इसलिए उनके मम्मी पापा ने ऊपर नाम क्या रख दिया? स्नो वाइट, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गोरी थी। हर चीक्स वर एज रेड एज रोज। तो जो उसकी चीक्स थे वो एकदम चेरी की तरह रेड थे, मतलब रोज की तरह। हर हेयर वॉज एज ब्लैक एज इबोन। और जो उसके बाल थे वो बिल्कुल इबोनी की तरह ब्लैक थे। इबोनी क्या होती है? एकदम बिल्कुल ब्लैक, जो वुड होती है ना, बिल्कुल उसकी तरह उनके हेयर थे। और बिल्कुल रेड गुलाब की तरह उनके क्या थे? रेड रोज की तरह उनके चीक्स थे, मतलब गाल। सो शी लुक्ड ब्यूटीफुल इन ऑल वेज। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरे की पूरी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। हर मदर द क्वीन डाइड व्हेन शी वाज फ्यू मंथ्स ओल्ड। तो जो क्वीन की मतलब महारानी थी, प्रिंसेस की मम्मी को जब वो कुछ महीनों की थी तभी वो मर गई थी, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। द किंग मैरिड अगेन विद द वेरी ब्यूटीफुल वुमन। तो जो राजा थे उन्होंने दूसरी शादी करनी थी, वो भी किससे? एक दूसरी ब्यूटीफुल वुमेन से। द न्यू क्वीन वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। तो जो न्यू क्वीन थी वो अपनी ब्यूटी पर बहुत ही ज्यादा घमंड करती थी कि हाँ मैं तो बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। शी हैड अ बिग मैजिक मिरर। और उसके पास क्या था? एक बिग मैजिक मिरर था, मतलब शीशा था जो मैजिक वाला था। एवरी डे शी लुक्ड इन द मिरर एज शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ इट। तो वो उसके सामने जब भी खड़ी होती थी तो वो अपने आप को देखा करती थी। देन शी यूज्ड टू आस्क द मिरर हु वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड। तो उसमें खड़े होकर ऐसे सामने शीशे में खड़े होकर पूछती थी कि बताओ चलो सबसे अच्छे वुमेन दुनिया में कौन है। लिटिल ग्लास अपॉन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट अमंग अस ऑल। तो ये 2 लाइन्स बोलती थी। ये छोटे से ग्लास बताओ जरा कि मतलब सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। द मिरर ऑलवेज रिप्लाइड दैट शी वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। तो मिरर हमेशा उसको रिप्लाई करता था कि सबसे सुंदर आप ही है। ग्रेशियस क्वीन सो ग्रैंड आई थॉट। आप ही है, बहुत अच्छी है और सबसे ग्रैंड है, मतलब सबसे अलग है और सबसे लंबी है। यू आर द फेयरेस्ट ऑफ देम। और सबसे सुंदर सब में से आप ही हैं। द रिप्लाई ऑफ द मिरर प्लीज द क्वीन वेरी मच। तो जो ये मिरर बोलता था, इसका आंसर सुन के क्वीन को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता था और अच्छा लगता था। In a few years, Snow White grew up tall to be very beautiful girl. तो कुछ सालों बाद जो स्नो वाइट है वो क्या हो जाती है? वो बड़ी हो जाती है और एक बहुत ही सुंदर लड़की बन जाती है। हर स्टेप मदर द क्वीन बिकेम जेलस ऑफ हर। तो जो उसकी स्टेप मदर होती है, मतलब सौतेली माँ होती है, वो उसकी ब्यूटी से चिढ़ने लगती हैं। वन डे व्हेन शी आस्क्ड हर मैजिक मिरर लिटिल ग्लास अपॉन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट अमंग द ऑल। तो वो जेलस हो जाती है और फिर वो एक ही ना अपने मिरर से पूछती है कि बताओ बताओ हम में से सबसे अच्छा कौन है। द मिरर रिप्लाइड ग्रेशियस क्वीन यू आर द ग्रैंड एंड टॉल बट स्नो वाइट इज द फेयरेस्ट ऑफ यू ऑल। तो बोलते हैं कि आप ग्रैंड और टॉल तो है, पर स्नो वाइट क्या है? वो सबसे अच्छी है। Hearing this, the queen became very angry. और इतना सुन के क्या हो जाती है? क्वीन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। She ordered one of her servants to take Snow White to the forest and kill her. तो वो क्या करती है? मेरे नौकरों को ऑर्डर देती है कि स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और जाकर उसको मार दो। But the servant couldn't kill the innocent girl. He left her alive in the forest. पर क्या करा? वो उनको मारना नहीं चाहते थे, तो बस वो क्या करते हैं? उनको जिंदा ही छोड़ देते हैं और फॉरेस्ट में छोड़ आते हैं। स्नो वाइट रैन अराउंड वीपिंग ऑल डे। तो वो रोती रोती क्या करती है? पूरे दिन रोती रहती है और इधर से उधर भागती रहती है। इन द इवनिंग शी फाउंड अ स्मॉल हाउस ऑन अ हिल। तो शाम के टाइम उनको एक घर मिलता है। कहाँ पे? हिल साइड के साइड पे एक छोटा सा घर होता है। द डोर वॉज लॉक्ड। और वहाँ पर क्या था? दरवाजा भी बंद नहीं था, मतलब खुला हुआ था। As she entered the house, she saw a table. तो जैसे वो घर के अंदर जाती है और वो एक टेबल दिखाई देती है। There were 7 little plates, 7 little spoons and 7 little glasses on. तो क्या दिखाई देता है उस टेबल पे? जो 7 छोटी छोटी प्लेट रखी है, छोटे छोटे स्पून्स रखे हैं और साथ ही हमारे छोटे छोटे ग्लास रखे हैं।
There was food on the plates and clean water in the glasses. तो क्या था, उन प्लेट्स में खाना भी रखा था और साथ पानी भी रखा था. Snow White was very hungry. She ate a little from each plate and drank a little from each glass. तो जो Snow White थी वो बहुत ही ज़्यादा भूखी थी, तो उन्होंने हर प्लेट में से थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया और हर गिलास में थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया. She went to the side room. तो वो फिर कहाँ जाती है, साइड वाले रूम में चली जाती है. There were 7 little clean beds with clean white bed sheets on them. फिर वो देखती है कि यहाँ पे तो साथ ही क्या रखे हैं, साफ सुथरे बेड रखे हैं और उन पर बेड शीट भी डली हुई है. She was tired and wanted to take rest. वो थकी भी हुई थी और क्या करना चाहती थी, आराम करना चाहती. So she tried each of the little beds. तो उन्होंने क्या किया, हर एक बेड को ट्राई किया. Somehow she lay down on one of them and soon fell asleep. और ऐसे करते करते एक बेड पे लेटकर उनको नींद आ जाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या थी, थकी हुई थी. The small house belonged to 7 dwarfs. तो जो हाउस था वो किसको बिलोंग करता था, 7 dwarfs को बिलोंग करता था. dwarf क्या होता है, जब बहुत ही छोटे होते हैं. They used to dig out silver in the mountains. वो क्या करते थे, वो माउंटेन्स से क्या करते थे, सिल्वर्स को डिग आउट करते थे, मतलब वहाँ से निकालते थे. When they returned in the evening, they found Snow White sleeping. तो वो जब आ जाते हैं शाम को आके देखते हैं कि स्नो वाइट क्या है, सोई हुई है. They stood around her bed and looked at her. तो वो क्या करते हैं, उसके पास जाते हैं और उनको देखते हैं. After some time, Snow White woke up and was afraid. तो कुछ टाइम बाद स्नो वाइट उठती है और एकदम से डर जाती है. The dwarfs politely asked her who she was. The dwarf उनसे बहुत ही प्यारे तरीके से पूछते हैं कि आप कौन हैं. She told them all about herself. They felt pity for her, so they let her to live in there. तो वो सब अपने बारे में सब उनको dwarfs को बता देती है और वो क्या करते हैं, उसके बहुत ज़्यादा दुखी फील करते हैं और वो उनको वहाँ पे अपने साथ रहने देते हैं. Snow White used to clean their home, wash their clothes and cook their dinner. So the dwarfs were very pleased with. तो क्या करती थी वहाँ पे, जो स्नो वाइट थी वो उनके घर की सफाई करती थी, उनके कपड़े धोती थी और उनके लिए खाना बनाती थी ताकि क्या रहे, जब डॉग्स रहे उनसे खुश रहें. The stepmother of Snow White was very happy thinking Snow White as dead. तो जो क्वीन थी, जो हमारी स्नो वाइट की स्टेप मदर थी सोतेनी माँ, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे कि उनको लग रहा था कि स्नो वाइट मर चुकी है. Now she was the fairest of all. उसको लगता है कि अब तो वो मर गई है और अब सबसे सुंदर महिला मैंने नहीं. In her joy she did not look into the magic mirror for many days. और इसीलिए उन्होंने क्या था, वो बहुत दिनों तक उस मैजिक मिरर में नहीं देखा था. One day as she looked into it and asked, और एक दिन वो उसमें देखती है अचानक से और उससे वही सी पूछती है कि little glass upon the glass upon the wall who is the fairest in the world. तो बताओ ग्लास कि हम सब में से अच्छा कौन है. तो अब की बार मिरर क्या इम्प्लाई करता है, ग्रेशियस क्वीन यू आर ग्रैंड एंड टॉल बट स्नो वाइट इज फेयरेस्ट ऑफ यू ऑल. तो बोलता है कि क्वीन आप ग्रेशियस और टॉल तो है पर सबसे सुंदर कौन है, स्नो वाइट. When the queen asked where she was, the mirror told her that she was in the 7 dwarfs' house. तो महारानी पूछती है कि मुझे बताओ वो कहाँ है. तो मिरर बताता है कि वो तो 7 dwarfs के कौन पे है. The queen became worried. The queen घबराते एकदम से परेशान हो जाती है. So she changed herself into an old woman. वो अपने आप इसमें बदल जाती है एक बूढ़ी महिला में, ऐसे मतलब अपना भेष चेंज कर देती है. Took a poison form with her and arrived at the 7 dwarfs' house. Snow White was sitting at the window. तो वो क्या करती है, मतलब अपना भेष बदल के आती है और अपने साथ क्या ले जाती है, पॉइजन मतलब जहर लेके जाती है इसके घर पे. और 7 dwarfs के घर पे वो पहुंच जाती है. वहीं पर जो खिड़की पे कौन बैठी थी, हमारी स्नो वाइट बैठी थी. Come out, my dear, the old woman said. I have bought lots of nice things for you. I am sure you will like them. Then she showed Snow White the farm. तो क्या करती है कि आ जाओ, बाहर आ जाओ, मैं देखो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ लेके आई हूँ, मुझे आशा है कि तुमको वो जरूर पसंद आएगी. फिर वो क्या दिखाती, कॉम दिखाती है जो क्या होता है, पॉइजनस होता है. इसको स्नो वाइट. एट फर्स्ट स्नो वाइट हेजिटेटेड टू कम आउट. पहले तो स्नो वाइट बहुत ज़्यादा तब हेजिटेट कर रही थी, डर रही थी बाहर आने के लिए. बट व्हेन द ओल्ड विमेन रिपीटेड हिज वर्ड्स इन स्वीट वॉइस शी केम आउट. और जब ओल्ड विमेन ने क्या करा, दोबारा से अपने वर्ड्स को रिपीट करे तो
जो वो थी वो बाहर आ गई हमारी स्नो वाइट। The wicked old woman said, "Let me comb your beautiful hair off for you, dear." And she stuck the poison comb in her hair. तो कह रही है कि चलो मैं तुम्हारे हेयर को कॉम्ब कर देती हूँ, ब्यूटीफुल हेयर आप तुम्हारे। तो फिर क्या करता है वो, जैसे इनके बाल बार होती है तो वहीं पे वो रोक देती है, स्टप हो जाता है, मतलब रुक जाना। और क्या होता है जब पॉइजन होता है वो उनके हेयर में चला जाता है। स्नो वाइट फेल डाउन सेंसलेस ऑन द ग्राउंड एंड द विकेट क्वीन रैन बैक होम। तो क्या हो जाती है, जो स्नो वाइट है मतलब बेहोश हो जाती है और बेहोश होके ग्राउंड पर गिर जाती है। फिर जो हमारी वो थी क्वीन, वो वहाँ से भाग जाते हैं। इन द इवनिंग द सेवन डॉग्स केम होम। तो शाम के टाइम जो सेवन डॉग्स हैं वो घर वापस आते हैं। दे फाउंड स्नो वाइट लाइंग सेंसलेस इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस। तो वो देखता है कि जो स्नो वाइट है वो बेहोशी की हालत में उनके घर के सामने पड़ी हुई है। दे टुक द पॉइजन comb आउट ऑफ हर हेयर एंड शी वाज वेल अगेन टू स्टेट। तो वो देखता है कि जो पॉइजन कॉम्ब है वो उनके हेड पे लगा हुआ था, तो उसको देखते हैं और निकाल देते हैं। Snow White told them about the visit of the old women. They told her not to go out of the house. तो स्नो वाइट उस इंसिडेंट के बारे में बताती है और फिर वो बोलते हैं, सेवन डॉग्स उसको बोलते हैं कि आप घर से बाहर नहीं जाएंगी। The wicked queen soon came to know from the magic mirror that Snow White was alive. तो क्वीन को दोबारा पता चलता है मैजिक मिरर से कि जो रानी है वो अभी भी, प्रिंसेस अभी भी स्नो वाइट जिंदा है। She changed herself into a farmer's wife and took an apple which was half red and half white. तो वो अपनी बात किसने चेंज करती है, एक नौकर की वाइफ ने अपने आप को बदल देगी, मतलब एक फार्मर बन जाती है और अपने साथ क्या लेके जाती है, एप्पल, जो आधा तो रेड होता है और आधा हमारा वाइट होता है। She picked a poison pen in the red half and put the poisoned apple on the other apples in a basket. तो जो उसमें हाफ एप्पल में जो रेड पार्ट था उन्होंने पॉइजन पेन लगा दी थी और जो बाकी का पॉइजन था वो बाकी के एप्पल से लगा दी। When she knocked the door at the dwarf's house, Snow White refused to open the door. तो अब के बाद जब वो नॉक करती है डोर को तो स्नो वाइट मना कर देती है दरवाजा खोलने से। The wicked queen showed her the apples. The queen cut the apple into two halves. She gave the red half to Snow White and began eating the other half herself. तो वो जाके दिखाती है एप्पल, ही देखो मैं एप्पल लेके आई हूँ, और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। रेड वाला जिसमें पॉइजन था वो तो हम अब किसको दे दिया, स्नो वाइट को, और दूसरा हाथ खुद खा रही थी। तो कह रही है कि देखो देखो इसमें तो कुछ भी नहीं है, मैं भी खा रही हूँ, आप भी खा लो। स्नो वाइट bit off a piece of poisoned apple and fell down dead. The wicked queen laughed loudly and ran away. तो वो क्या करते हैं, वो आधा पॉइजन वाला एप्पल खा लेती है और नीचे गिर जाती है। तो जो रानी होती है वो बहुत जोर से हंसती है और वहाँ से भाग जाती है। इन द इवनिंग द डवार्फ फाउंड स्नो वाइट डेड। तो शाम के टाइम आके देखता है वो कि जो स्नो वाइट था वो मर चुकी है। They tried everything to bring her back to life, but in vain. Snow White looked fresh and beautiful as a flower even in the that same state. तो वो देखना उन्होंने जो भी वो कर सकते थे कोशिश उन्होंने करी, और फिर क्या होता है, स्नो वाइट वापस से ऐसी लगती है, खुश हो जाती है और वैसे ही एकदम फूल की तरह खिल जाती है। So the dwarf did not bury her. They put her in the coffin of glass with some holes with. जो अब की बार क्या हो गई थी, वो सच्चे में डेड हो गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी उनको खाने की, पर क्या हुआ, वो नहीं थी। तो अब की बार उन्होंने क्या, उनको जलाना नहीं सही समझा। उन्होंने क्या करा, जो कॉफिन था एक ग्लास का, उसमें कुछ होल्स करे ताकि उनको सांस भी आता है और उनको कॉफिन में बंद कर दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ प्रिंस केम दैट वे, ही लुक्ड एट स्नो वाइट एंड लाइक्ड हर वेरी मच। तो क्या करते हैं, जो एक प्रिंस आता है वो देखता है तो स्नो वाइट को कि उनको क्या करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ही आस्क्ड द ड्वार्फ टू लेट हिम हैव द कॉफी। तब वो राजा बोलता है कि ये कॉफी मेरे को दे दो। Somehow they let the prince take it. तो वो उन्होंने ठीक है राजा को दे दिया। On the way, the horse which was carrying the coffin stumbled. The piece of apple which was Snow White's mouth came out. She opened her eyes and caught up. The prince was over. तो क्या करता है, जब वो उसको दे देते तो कैसे कैसे करके जो महारानी होती है, प्रिंसेस होती है स्नो वाइट, उनकी आइज धीरे से ओपन हो जाती है और जो होता है वाइट्स माउथ के माउथ, जो पीस था एप्पल का, वो जैसे तैसे करके उनके माउथ से बाहर आ जाता है और जो प्रिंसेस है वो अपनी आंखें खोल लेती है। और ये सब देख के जो हमारा प्रिंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। द प्रिंस टुक हर टू हिज फादर्स पैलेस
एंड मैरिड हर द नेक्स्ट डे। तो जो प्रिंस है वो कहाँ पे लेके जाता है, उसके पापा के घर लेके जाता है महल में, और वहीं पे अगले दिन से शादी कर लेता है। One day the wicked queen asked her magic mirror, "Let it glass upon the wall, who is the fairest among us all?" तो फिर एक दिन कहती है, महारानी फिर से पूछती है अपने मिरर से कि बताओ बताओ सबसे सुंदर कौन है। तो मिरर अपनी बात का रिप्लाई करता है, फिर से वही करता है, ग्रेशियस क्वीन यू आर वाइड एंड टॉल बट स्नो वाइट इज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। ये आप तो ग्रैंड और टॉल है पर सबसे ज्यादा फेयरेस्ट तो हमारी स्नो वाइट है। द क्वीन बिकेम वॉज वेरी एंग्री। अब की बार क्वीन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इन अ फ्यूरी शी थ्रू द मिरर डाउन एंड इट ब्रोक। तो क्या करते हैं, गुस्से में मिरर को फेंक देती है और वो टूट जाता है। शी बिकेम सो सैड विद जेलसी दैट शी एंडेड हर लाइफ बाय टेकिंग पॉइजन। फिर उनको क्या होता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और क्या लगता है वो मतलब जेलसी से कि उन्होंने लालच के चक्कर में क्या कर दिया था, उसकी लाइफ को जहर के दे के मतलब उनको खत्म कर दिया था, उनको ये लग रहा था। तो उनको क्या आखिरी में समझ आ गया था कि ये सबसे अच्छी नहीं है, सबसे अच्छी स्नो वाइट ही है। और मरने के बाद भी इसको पता रहा है कि स्नो वाइट ही बेस्ट है, पर असलियत में वो जिंदा हो गई थी, ये बात क्वीन को नहीं पता। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।